जय हिंद दोस्तों। अगर आप में भी है वो जोश वो जुनून सरकारी नौकरी पाने का या कुछ कर दिखाने का, तो स्वागत करते हैं आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अप्रैल 2023 में होना निश्चित है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उन्हें जानेंगे और समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत जुड़ जाइए अपने परिवार तीव्र शिक्षा में, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, उलट बांसी किससे संबंधित है? तो ये उलट बांसी कबीरदास से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाइकेन किन दो के बीच का एक संबंध है? तो लाइकेन एल्गी और फंगस के बीच का एक संबंध है। एल्गी और फंगस को हम हिंदी में शैवाल और कवक भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिटमैक्स किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो सिटमैक्स हम से समझ सकते हैं, एस का मतलब सिंगापुर, आई का मतलब इंडिया और टी का मतलब थाईलैंड। तो सिटमैक्स एक्सरसाइज सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ है। अगला प्रश्न, साबुन के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो साबुन के निर्माण में हम वेजिटेबल ऑयल का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो वर्तमान में 75 भारत में रामसर साइट हैं। अगला प्रश्न, एस्काई एस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एस्काई का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला प्रश्न, उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये साउथ कोरिया ने उबेर कप 2022 का खिताब जीता है इस बार। अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती भारत और किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है ये, जिसका नाम क्या है? दोस्ती। ये किसके बीच में आयोजित हुआ? तो ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? तो ये लोकमान्य तिलक थे, और लोकमान्य तिलक ही वे व्यक्ति थे जो पत्रकारिता के लिए सबसे प्रथम बार जेल भी गए थे। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा नेता कांग्रेस के चरमपंथी या एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हैं? ये कौन थे? औरोबिंदो घोष। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग में राज्य और केंद्र के पृथक्करण का वर्णन किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में संविधान में राज्य और केंद्र के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन करता है? केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन करता है? उसको गवर्न कौन करता है? तो उसे राष्ट्रपति शासित करता है। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया में साहित्य की पहली अश्वेत महिला यानी कि ब्लैक वुमेन नोबेल पुरस्कार विजेता कौन हुई है? तो ये टॉम मॉरिसन हुई हैं। अगला प्रश्न देखिए, एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मनीला में, जो कि फिलीपींस में है। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया में सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ये सुपीरियर झील है। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत होती है? तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में यानी कि समताप मंडल में होती है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश में पिछले 300 साल में सबसे बड़ा गुलाबी हीरा पाया गया है? तो ये अंगोला में पाया गया है। कहाँ पर? अंगोला में। अगला प्रश्न देखिए, किसने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? तो ऐसा पहली बार हुआ है, अभी तक भारत ने कभी भी थॉमस कप का खिताब नहीं जीता, लेकिन 2022 में भारत ने पहली बार थॉमस कप का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखिए, किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय या आदेशों की समीक्षा की जाती है? तो ये अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने निर्णय या आदेशों की समीक्षा करता है। अगला प्रश्न, भारत का डेट्राइट उपनाम किसे दिया गया है? तो इसे भारत का डेट्राइट उपनाम चेन्नई को दिया गया है। तो इसी के साथ
आज के हमारे पूरे 25 प्रश्न समाप्त होते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।